सोनारी मनबोध बस्ती निवासी रूपा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है और अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वो इंसाफ के लिए लगातार भटक रहे हैं। जानकारी के अनुसार रूपा देवी का विवाह वर्ष 2007 में अजय वर्मा के साथ हुआ था। मायके पक्ष के अनुसार शादी के कई वर्षों बाद भी दंपत्ति को संतान नहीं हुई। रूपा देवी के ससुराल पक्ष में पति अजय वर्मा, ससुर बुद्धू राम वर्मा, सास गौरी देवी, ननद पुष्पा देवी। परिजनों के अनुसार 20 अप्रैल की सुबह रूपा देवी की देवरानी चित्रा देवी ने फोन कर बताया कि रूपा की तबीयत खराब है। सूचना मिलने के बाद जो रूपा देवी की मां कुंवारी देवी और भाई ससुराल पहुंचे तो उन्होंने रूपा देवी को बिस्तर पर पड़ा देखा। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने घटना को आत्महत्या बताया, लेकिन जब परिवार ने पूछा कि पुलिस के आने से पहले शव को क्यों उतारा गया तो कथित तौर पर जवाब मिला कि उन्हें खुद ही शव को नीचे उतार लिया था। इसी बात को लेकर परिवार ने घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था? हम तो अपना घर में थे भैया, हम तो कुछ मालूम नहीं था। 6:30 बजे हमको फोन किया, उसका देवरानी तो दीदी का तबीयत खराब है बोल के माँ बेटा दोनों को बुलाया तो हम चले गए। तो देखते हैं तो वो पलंग में सोई थी, ऐसे करके सोई थी, एक हाथ ऐसे था एक हाथ, और वो लोग बोल रहा कि फांसी लगाया था। तो हम लोग खोले हैं बोल रहा, तो फांसी लगाया तो पुलिस है ना खोलेगा, आप लोग क्या खोलेगा, है ना। और उसका पति ऐसे बैठा था नीचे में पलंग में, उसको पूछा गया कि कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ है क्या है से बोल के, तो बोलता है नहीं झगड़ा नहीं हुआ है माँ बोला। तो हम बोले झगड़ा नहीं हुआ तो ऐसा कैसा हुआ। तो वो उसके बाद में उठ के वो चला गया किचन में, जाके इडली खा रहा है, इधर लाश पड़ी है। हम यहाँ बेहोश बार बार हो रहे हैं, मेरा बेहोशी का फायदा उठाया वो लोग, और मेरा माथा में क्या क्या ठोक दिया तो हमको कुछ पता ही नहीं चला क्या बोले क्या नहीं। अब हम समझ नहीं आए, ये बच्चा लोग चिल्लाता रहा। उतना ही टाइम पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गया। पुलिस आया तो हलचल हो गया एकदम। अब बच्चा को निकालिए, मेरा लड़का को बाहर रखता था, अंदर घुसने नहीं देता रहा उन्होंने। तो इधर आओ बोलता रहा। तो हम इसको बोले चलो डॉक्टर के पास ले जाए, तो क्यों ले जाएगा डॉक्टर के पास, वो तो मर गया है, ऐसे बोला। क्या नाम लड़की तो का? हम बेहोश हो गए हैं। लड़की का नाम क्या है? रूपा देवी। चलिए हम उनके भाई से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है। और क्या नाम हुआ आपका? नरसिंह वर्मा। उसके बाद से हम नरसिंह वर्मा। नरसिंह जी, क्या हुआ था उस दिन? आपकी उस दिन मेरे को फोन आया था कि रूपा दीदी का तबीयत खराब है, मम्मी को तुरंत लेके आइए। तो हम लेके गए तो वहाँ पर ऐसे हुआ कि उसको फांसी लगा गया है बोल रहा था, और उसको खोल दिया गया था और पलंग में रखा गया था। तो पलंग में रखा गया था तो हम लोग बोले क्यों खोला, तो बोलता कि हम लोग मैंने बचाने के लिए इसको खोले हैं। तो इसको बचाने के लिए खोले तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए? तो डॉक्टर के पास नहीं लेके गए हैं, बोलता कि बच जाएगा बोल के नहीं लेके गया, और डॉक्टर के पास लिए के नहीं गया और बोलता कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। परिवार में पहले कभी आपकी बहन जो रूपा नाम है, उनके साथ कभी कुछ ऐसा घटना घटा था मारपीट का? ऐसा कभी मारपीट का घटना तो ऐसे तो कभी नहीं घटा था, लेकिन वो लोग अचानक मैंने घर में शादी था और अचानक कुछ बात हुआ कि घर में शादी है, आपको नहीं जाना है। लड़ाई झगड़ा वो लोग का 1.5 महीना से चल रहा था। हमको पता चला कि 1.5 महीना से उनका लड़ाई झगड़ा होता कि शादी में नहीं जाना है, तुमको कहीं जाना नहीं है, तुमको अपने घर में रहना है और कहीं जाने का नहीं है। उसी का चक्कर में मारपीट रात को हुआ है। लड़की की शादी कब हुई है? लड़की की शादी हुई है 2007 में। क्या कार्रवाई किया? हम कार्रवाई किए हैं कि थाना भी जा रहे हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं है, ऐसा है वैसा है उल्टा सीधा बोला जा रहा था। वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था हम लोग का। हाँ, और जिस दिन हम लोग का गए तो वहाँ पर बोला कि थाना में आइए, तो हम थाना में भी गए तो वही जो लिखित दिए हैं वही लिखे हैं, और क्या कुछ नहीं। थाना वाला कंप्लेन लिया आप लोग का? कंप्लेन वही तो वो कंप्लेन नहीं दिया है। नहीं लिया थाना? नहीं, हम लोग का कंप्लेन नहीं लिया। वो कुछ आप लेटर जो दिया वो लिया ही नहीं? क्या बोला? अभी तो नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। क्या बोला, क्या थाना वाला क्या बोला? क्या कुछ नहीं बोला। आपको किसको ऊपर शक है? कौन मतलब उनका हत्या किया? जैसे उसके घर में सब कोई मिले के मारा है,
और खास करके उसका देवर का ऊपर शक है। और उनके घर में कौन कौन है? पुलिस पे लगाता है। हाँ, फैमिली पूरा ही मारा कौन है। कौन उनके फैमिली परिवार में है? उसके फैमिली परिवार में अजय है, जीजा जी, और देवर समी। म्यूट करो। क्या बोल रहे थे, क्या नाम बताइए? उसका जीजा जी का नाम है अजय है, और उसका भाई देवर का नाम है समी वर्मा, और उसका देरानी का जेठानी देवरानी उसका नाम है चित्रा देवी, और गौरी उसका सास का नाम है। क्या करते हैं आपके जीजा जी, क्या करते हैं? जीजा वो कोई ऑफिस में काम करते हैं। कौन सा ऑफिस में? इतना पता नहीं, बिष्टुपुर में सांची में कोई ऑफिस में काम करते हैं। ननद के भी नाम उसका नाम कहाँ रहते हैं? कुमारपाड़ा, कौन से थाना में आप लोग गए थे? सोनारी थाना में। अपना नाम बताइए। नरसिंह वर्मा। साइड का जो मामला है, हत्या है या सुसाइड है, क्या आपको लग रहा है? हत्या सर, कैसे आपको लगा? क्योंकि उनका लाश को देखिएगा तो उनका तरीका जो लाश का है उससे पता चल जाए। और पंखा में अगर 70-80 किलो का वजन का अगर लटकेगा तो पंखा सीधा नीचे आएगा सर। और ऊपर से उसमें अगर पंखा में लटका तो उसको निकालने के लिए कौन बोला? बिना पुलिस का परमिशन का, और निकाला खुद है तो उसको हॉस्पिटल ही ले जाना था। और ऊपर से इसके घर में हमेशा 20,000, 40,000, 50,000 का मांग होता ही था। इसकी मम्मी के पास 20-25 लाख का जेवर दिया गया है, वो भी नहीं है सर उसके पास में। और एक दिन रात को पहले ही गायब कर दिया है। उसका मोबाइल नहीं है सर, और सरासर उसको मारा गया सर। उसके पूरा फैमिली मिल करके मारे। उसका हैंडराइटिंग देखिएगा ना सर, जो लेटर लिख के मरी है वो लेटर का हैंडराइटिंग उसका पूरा अलग है। दिखाइए। और उसका लिखा हुआ सुसाइड नोट देखिएगा सर। ये बता देगा कि ये हैंडराइटिंग उसका नहीं है। सरासर ये हत्या है सर। आज वो पूरा आजादी से घूम रहा, और हम लोग इंसाफ के लिए जा रहे हैं थाना एसपी ऑफिस, कहीं कार्रवाई नहीं हो रहा। कब सुसाइड मतलब हत्या कब की गई है? 20 अप्रैल रात में। भोर के। तो अब भोर में हत्या पता कैसे चला कि आपको हत्या? किसका कॉल आया था आपको सबसे कॉल पहले? सुबह में 6:30 बजे आया था, मेरे पास आया था कि उसका देरानी फोन किए थे कि भैया कि रूपा दीदी का तबीयत खराब है, मम्मी को तुरंत लेके आइए। और हम लोग गए तो वहाँ पर हत्या हो गया था। तो उसके बाद आपने पुलिस को कंप्लेन किया आपने? हम लोग गए थे पुलिस के पास, बट पुलिस वाला मना कर दिया। तो हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। वहाँ से हम लोग को डांट के भगा दिया गया। हम लोग बोला कि आप लोग जाइए, हम लोग आएंगे, इसी करके हम लोग डरा धमका रहा था बस। नहीं, पुलिस आए थे लेकिन हम लोग वहाँ बस कर पोस्टमार्टम के लिए बोलेंगे। पोस्टमार्टम जैसे उसका डेड बॉडी लेके जा रहे थे तो हम पूछे पुलिस से कि आप कितना देर में आएगा, तो बोलता कल मिलेगा, और 1 घंटे में डेड बॉडी आके पूरा रेडी ले जाने के लिए। अच्छा, पुलिस पूरा सपोर्ट करता है। और गाड़ी में हम बोले जब पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी दीदी कि उसका भाई को बैठाओ, तो पुलिस इसको नहीं बैठाया, इसको बोल दिया गाड़ी से थाना जाने, और उसका घर वाला लोग बैठ के उसमें गया। उसका जैसे भगना है, नंदोई है, उसका हस्बैंड। तो आप लोग कुछ बोले नहीं उनको? बोले कि बैठाओ, तो पोस्टमार्टम में लेके गया, लेकिन पोस्टमार्टम का अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला। 1.25 महीना होने जा रहा है। कौन सा पोस्टमार्टम लेके गया था कि उसका और रिपोर्ट? सुनारी थाना बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा हम लोगों का। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है कि हम लोगों का दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए बस। और जो आजाद घूम रहा है उसको जेल होना चाहिए। उसको जेल होना चाहिए, और पूरा घर वाले को जेल शामिल होना है। चाहिए। हम लोग किसी हमको को जानकारी घर वालों को जेल होना चाहिए। हाँ, सब कोई शामिल है। सब शामिल है, ऐसे कोई। और पुलिस के साथ एकदम सट के घूम रहे थे कि ताकि वो लोग से कुछ पूछताछ ना करे। हम ना रूपा देवी का बहन है ना, बड़ी मम्मी का लड़की है। जब हम लोग डेथ हो गई तो अपने भाई लोग के साथ में पुलिस थाना में गए थे। जब हम बोले हैं कि उसका घर का लोग उसको प्रताड़ित करता था, तो उस समय हमको पुलिस बोला कि आप उसके साथ रहते हैं, उसके घर में रहते हैं, जो आपको मालूम है। तो उतना में मेरा भाई बोला कि सर, कोई भी बहन बेटी जो है अपना माँ बाप को नहीं बताती है, बहन लोग को या सहेली लोग को ही बताती है। ऐसे करके मेरा भाई भी बोला हम क्यों नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं, उसको घर में नहीं रहते हैं। तो हम बोले क्यों नहीं बोले सर,
कि क्या बोलता है वो मेरी बहन है, उसका सास, उसका ननंद, उसका देवर सब उसको प्रताड़ित करता था। उसका ननंद के साथ में उसका जो हस्बैंड था वो भी शामिल था। तो फिर क्या बोलता है ना, पुलिस बोला आप महिला समाज से है, आप कहीं का नेता है जो इतना बोल रही है। तो बोले सर क्यों नहीं बोलेंगे, मेरी बहन है, आपको समझ में नहीं आता। तो क्या बोल रहा है, जब तक उसका भाई और माँ नहीं बोलेगा ना तब तक कुछ हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे करके जवाब दे रहा था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह तो दे ही नहीं रहा। हम लोग कितने समय से दौड़ रहे हैं और हमको तो ये भी अंदेशा इतना लेट कर अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रहा है तो गलत भी दे सकता है, ठीक है। और वो लोग बार बार बोल के फांसी लगाया, फांसी नहीं लगाया मेरा बहन। उसका बॉडी लैंग्वेज इस तरह से दिखाया जा रहा है, किसी का बॉडी लैंग्वेज तो मैंने आड़ा तिरछा नहीं होता, एक हाथ ऐसे तो एक हाथ टेढ़ा, प्लस उसका जुबान भी बाहर होना चाहिए, आंख भी खुला होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हमको तो शक है कि वो बोने उसको मारा गया है और गले में जरा भी दागी नहीं था, हम देखे थे, ठीक है। और दूसरी बात है कि उसको मैंने इस तरह से बोल रहा है बढ़ा चढ़ा के, तो आदमी तो विश्वास करेगा, लेकिन हम तो विश्वास नहीं कर रहे। नहीं आया तो आप लोग गए थे एमजीएम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पुलिस ना मेरा भाई को ना 2-4 लड़का लोग वहाँ थाना में था, मार मार के इसको डरा रहा है, ज्यादा बोलिएगा बोल के। मैंने इसको बोल रहे हैं केस करना है तो करो ना, नाम बताओ ना, ऐसा बोल के मैंने इसको डांट के बोल रहा है। पुलिस ऐसे मैंने बोल रहा है, जानते हैं, ऐसे बोल रहा था। क्या नाम है? अरे आदमी आगे देखिए, थोड़ा सामने आ जाओ।